Hi everyone, I am the Srijal and I am your biology educator. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेडिग्री एनालिसिस, जो कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं आपको ऐसे वे में बताऊंगी कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा. So guys, let's start. Pedigree analysis. Pedigree analysis is a genetic tool used to study the inheritance pattern of traits and genetic disorder within a family across generation. So, पेडिग्री एनालिसिस एक जेनेटिक मेथड है जिसका यूज़ फैमिली में किसी ट्रेट या डिजीज़ के जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस को समझाने के लिए किया जाता है. Then we talk about what is a pedigree. A pedigree is a diagram that represent family relationship and shows how a particular trait is inherited. So guys, pedigree एक family tree जैसा डायग्राम होता है जो बताता है कि कोई ट्रेट या डिजीज़ फैमिली में कैसे पास हो रही है. Then we talk about importance of pedigree analysis. It helps identify carriers, predict genetic disorders, determine inheritance patterns, and assist in genetic counseling. So, इससे कैरियर्स का पता लगता है, जेनेटिक डिसीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इनहेरिटेंस पैटर्न समझा जा सकता है. देन वी टॉक अबाउट सिम्बल्स यूज्ड. जो सिम्बल्स यूज होता है गाइस, अगर वो स्क्वायर शेप का है तो वो मेल को डिनोट करता है, अगर वो सर्कल है तो फीमेल को डिनोट करता है, अगर शेडेड सिंबल है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को, और अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो वो मैरिज एंड वर्टिकल लाइन है तो ऑफस्प्रिंग. सो गाइस, स्क्वायर मेल को डिनोट करता है, सर्कल फीमेल को, और शेडेड सिंबल अफेक्टेड पर्सन को शो करता है. देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड Y-linked inheritance are commonly studied using pedigree charts. So guys, pedigree charts की हेल्प से अलग अलग इनहेरिटेंस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है. Then we talk about autosomal dominant inheritance. The trait appears in every generation and affected individuals usually have at least one affected parent. So इस पैटर्न में डिजीज़ लगभग हर जनरेशन में दिखती है, क्योंकि तभी उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. देन वी टॉक अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. The trait may skip generation and affected individuals can be born to unaffected parents. सो इसमें डिजीज जनरेशन स्किप कर सकती है और नॉर्मल पेरेंट्स से अफेक्टेड चाइल्ड पैदा हो सकता है. देन वी टॉक अबाउट एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस. मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम. तो गाइज, ये पैटर्न मेल्स में ज़्यादा दिखता है, जिससे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. देन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन क्या हो सकता है? पेडिग्री एनालिसिस इज़ यूज्ड इन मेडिकल जेनेटिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग एंड डिजीज प्रिडिक्शन एंड बायोलॉजिकल रिसर्च. सो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर को समझाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ करते हैं. देन वी टॉक अबाउट नीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. पेडिग्री फैमिली ट्री used to study inheritance. Square is male, circle is female and filled symbol is affected individuals. ये पॉइंट्स नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. देन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन. Pedigree analysis is an important tool for understanding inheritance and predicting genetic disorder in families. सो पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फैमिली इनहेरिटेंस को समझाने में मदद करता है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, बाय.